जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आपदा प्रबंधन की आज अपनी सेकंड क्लास है। कल वाली क्लास में मैंने आपको जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो पढ़ा दी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित आपदाएं, यानी कि जो मानव की गतिविधियों या लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्हीं को क्या कहते हैं? मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, तो सेकंड पढ़ने वाले हैं आज अपन मानव निर्मित आपदाएं। ये इधर दिख तो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ये लो, है ना? अब एकदम सही दिख रहा है। सेकंड नंबर है मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदाएं। आपदाएं, आपदाएं, ठीक है। मानव निर्मित आपदाएं क्या होती हैं? वे आपदाएं जो मानव की गतिविधियों, लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण उत्पन्न होती हैं, वे मानव निर्मित आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। वे आपदाएं, आपदाएं जो मानव गतिविधियों, मानव गतिविधियों, 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 लापरवाही एवं जानबूझकर, एवं जानबूझकर किए गए, जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। किए गए कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, होती हैं। ये आप समझ गए होंगे कि वे आपदाएं जो मानव की गतिविधियों, यानी कि मानव कोई भी हलचल करता है या फिर लापरवाही करता है या जानबूझकर खुद करता है, किए गए कार्यों के कारण, किए गए कार्यों के कारण जो उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित आपदाएं कहलाती हैं। ये आपदाएं होती हैं जो विनाशकारी होती हैं। किसकी तरह? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन्हीं की तरह विनाशकारी होती हैं, लेकिन इनको जागरूकता और जो कुछ योजनाओं के तहत हम इनको कम कर सकते हैं, वो भी लिख लो आप इसमें साथ साथ, है ना? ये आपदाएं, आपदाएं पर्यावरण, पर्यावरण, मानव जीवन, मानव जीवन पर, मानव जीवन व बुनियादी ढांचा, व बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे पर, ढांचे पर प्रतिकूल, प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रतिकूल प्रभाव डालती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें लिखो इन आपदाओं को, सॉरी, ये आपदाएं, ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं की तरह, आपदाओं की तरह, की तरह विनाशकारी होती हैं, विनाशकारी होती हैं, होती हैं, जिनको जागरूकता, जागरूकता व कुछ योजनाओं के, कुछ योजनाओं के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, योजना हो गए, अभियान हो गए, के माध्यम से, के माध्यम से
से रोका जा सकता है, रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, ठीक है। रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। ये आप समझ गए होंगे कि ये आपदाएं जो पर्यावरण पर्यावरण में मानव जीवन व बुनियादी ढांचे में प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रतिकूल का मतलब होता है नेगेटिव, गलत। गलत मतलब जैसे कि पर्यावरण पर, जैसे कि कहीं पर आग लग गई, आग प्राकृतिक में भी आती है और मानव निर्मित में भी आती है, तो उससे पर्यावरण, वनस्पति, वन्य जीवों को नुकसान होगा, वो पर्यावरण को नुकसान हो गया। मानव जीवन, और मानव जीवन होता है जो पर्यावरण में ही आता है, पर्यावरण के अंदर ही रहते हैं सब लोग। मानव जीवन पर, बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं की तरह विनाशकारी होती है, ये आप भी जानते हैं, जिनको जागरूकता व कुछ योजनाओं के माध्यम से कम किया जा सकता है। जागरूकता के मतलब होता है भाई, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर जयपुर में हुआ है अग्निकांड, है ना। तो वो अग्निकांड क्यों हुआ है? क्योंकि यदि वो आराम से साधनों को चलाते तो वो आपस में भिड़ंत नहीं हो पाती, वो उनकी जागरूकता की कमी के कारण हुआ है ना। तो जागरूकता के माध्यम से और कुछ योजनाओं के माध्यम से, योजनाओं का मतलब यानी कि जो सड़क के ट्रैफिक नियम है उनको अच्छे से पालना करनी चाहिए। वो आपस में यानी कि उसने क्रॉसिंग की थी, इसकी वजह से वो इधर से आकर इधर भिड़ गई। जैसे वो कैसे हुआ था, ऐसी सड़क होती है, ठीक है, बीच में ये होता है, ये कट होता है बीच में ना, तो इधर से कुछ जा रहा है तो इधर से उसने यहाँ से टर्न किया, तो यहाँ से वो आपस में भिड़ गए, इसी वजह से ये हादसा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो। नोट कर लिया। आशा करता हूँ कि साथियों आपके ये समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एक करके आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे औद्योगिक आपदाएं। औद्योगिक आपदा का मतलब जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर होते हैं, वो, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, और डिजास्टर्स वो होता है आपदाएं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या पता गलती से एग्जामिनर डिजास्टर शब्द दे दे, आप सोचो भाई डिजास्टर क्या हो गया, डिजास्टर, ओके। आपदा को ही डिजास्टर बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मानव निर्मित आपदाओं में क्या, मानव निर्मित आपदाओं में सबसे पहले क्या बताया था मैंने, औद्योगिक आपदाएं। औद्योगिक, औद्योगिक आपदाएं, आपदाएं, औद्योगिक आपदाएं, है ना। औद्योगिक आपदा में सबसे पहले विषैली गैसों का रिसाव, विषैली गैस रिसाव, विषैली गैस रिसाव, है ना। विषैली गैस रिसाव, जैसे इसका उदाहरण आपको बता दूं, भोपाल में, भोपाल, भोपाल गैस त्रासदी, गैस त्रासदी, 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 है ना। भोपाल गैस त्रासदी, ये कब हुआ था भाई, 1984 में, 1984 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखनी है सन आपको। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। इसमें रिसाव किसका हुआ था, आइसो मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, साइनेट। यदि एग्जामिनर मिथाइल आइसोसाइनेट ना देकर C2H3, C2H3NO दे दे, तो भी आपको क्या मानना है कि ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट है ना। एग्जामिनर दे दे ऑप्शन में C2H3NO, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे, जैसे कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वहां पर दे दे C2H3NO। तो आप सोचो उसमें तो कुछ अलग ही नाम याद आ रहा है, मिथाइल उथाइल ऐसा कुछ, तो इसमें तो ये लिखा हुआ है, तो आप उसको गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है C2H3NO, 3-4 अंकों का है, अक्षरों का है, इसको याद कर लो, C2H3NO।
जो कोई मैथ बैकग्राउंड से है या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, यानी कि कुल मिलाकर साइंस बैकग्राउंड से है, वो तो इसको याद कर लेगा जल्दी, है ना। तो मिथाइल आइसोसाइनेट C2H3NO का रिसाव हुआ, का रिसाव, का रिसाव हुआ, है ना। इसके बाद लिख लो भाई सेकंड नंबर, औद्योगिक आपदाएं हो गई। औद्योगिक आपदा में भाई एक और लिख लो, जैसे इसको दे देते हैं ए नाम, और इसको दे देते हैं बी नाम, रासायनिक आपदाएं, रासायनिक, रासायनिक आपदाएं, आपदाएं। रासायनिक आपदाओं में भाई क्या होता है, लिखो जैसे रासायनिक संयंत्रों में दुर्घटनाएं, संयंत्रों में दुर्घटनाएं, में दुर्घटनाएं, 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 है ना। जैसे दुर्घटना कहां पर हुई थी, रासायनिक संयंत्रों में दुर्घटनाएं, ऐसा उदाहरण देके बताता हूं आपको। ओडिशा में हुआ था 2012 में, ओडिशा, ओडिशा में 2012 में, ओडिशा 2012 में अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र आप जानते होंगे, NH3, NH3, ठीक है। अमोनिया का रिसाव, का रिसाव, ठीक है, अमोनिया का रिसाव। अब इनको आप नोट कर लो अच्छे से दोनों को। नोट कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं भाई, औद्योगिक आपदाएं हो गई है, अब पढ़ते हैं पर्यावरण आपदाएं। मानव के द्वारा पर्यावरण में भी हो सकती है ना, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, ये भी आपदा ही है, धीरे धीरे आपदा ही बनती जा रही है जैसे जैसे प्रदूषण फैलता जा रहा है। जल प्रदूषण हो गया, भूमि का अपरदन बोल दो, क्षरण बोल दो। नंबर एक हो गया था, नंबर दो, है ना, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय आपदा, आपदाएं, आपदाएं, ठीक है। पर्यावरणीय आपदा में सबसे पहले ए, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसके कारण होता है भाई, उद्योगों व वाहनों, वाहनों के उत्सर्जन, के उत्सर्जन, उत्सर्जन से, यानी कि जैसे ये वाहनों से धुआं निकलता है, उद्योगों से धुआं निकलता है, उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। इसकी वजह से नुकसान क्या होते हैं, प्रभाव, प्रभाव लिख देता हूं, है ना। अच्छे से पढ़ेंगे आराम से समझते हुए, हमको याद होना चाहिए बस, कुल मिला के बात ये है, प्रभाव। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे भाई, जैसे दमा हो गया, दमा के अलावा जैसे भाई कैंसर हो गया, कैंसर हो गया आदि, यानी कि श्वास से संबंधित बीमारियां, सभी प्रकार की बीमारियां होती हैं आजकल, है ना। ये हो गया वायु प्रदूषण, उद्योगों व वाहनों के उत्सर्जन से। बी देखो भाई, बी आ जाएगा क्या अपना, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना। तो जल प्रदूषण भाई किसकी वजह से होता है, एक मिनट भाई, ये लो, है ना। जल प्रदूषण उद्योगों, उद्योगों से अपशिष्ट, अपशिष्ट जल में मिलना, जल में मिलना या नदियों में मिलना, एक ही बात है, नदियों में मिलना, में मिलना, ठीक है। जैसे आपको बता दूं मैं, गंगा नदी, यमुना,
यमुना नदी, राजस्थान की जैसे चंबल, बनास आदि, है ना। लगभग लगभग सभी नदियां हैं जो प्रदूषित हो रही है आज के समय में। इसको नोट कर लो। इसमें ये एक वो और आ जाता है, इधर लिख देता हूं मैं, नंबर सी, भूमि, भूमि क्षरण लिख दो या भूमि अपरदन, 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 सही है ना। भूमि अपरदन, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? वनों की कटाई, वनों की कटाई, ठीक है। यही लिख लो, है ना, इसको नोट कर लो आप। ये समझ में आ गया ना। वैसे जैसे पर्यावरणीय आपदाएं, वायु प्रदूषण पहला हो गया, उद्योगों व वाहनों के उत्सर्जन से जो धुआं उत्पन्न होता है, उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट, उत्सर्जन उसी का होता है जो अपशिष्ट होता है। तो वाहनों के उत्सर्जन से प्रभाव क्या होता है इसका? दमा, कैंसर आदि। जल प्रदूषण, उद्योगों से अपशिष्ट नदियों में मिलना, जैसे गंदा पानी निकलता है उद्योगों से, जैसे यहाँ लूनी नदी में रंगाई छपाई का वो कारखाना है, तो वहां से उसमें अपशिष्ट मिल जाते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, बनास, लूनी, जो भी नदियां हैं लगभग सभी प्रदूषित हो रखी हैं। नंबर सी, भूमि अपरदन या भूमि क्षरण, वनों की कटाई इसका मुख्य कारण है। ये आपको याद रखना है, नोट कर लो जिसने नहीं किया है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है क्या? यातायात दुर्घटनाएं या यातायात आपदाएं, है ना। भाई यातायात आपदाएं, यातायात 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तो सड़क, इसके बाद अलावा विमान, विमान के अलावा एक और होता है रेल, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सड़क दुर्घटना, पहले नंबर 3, 3 ऐसे नहीं आएगा, वो रोमन में आएगा, है ना, रोमैन। यातायात, यातायात, यातायात का मतलब ट्रैफिक, यातायात आपदाएं। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो भाई अच्छा सा, है ना, ताकि मेरे को पता चल सके कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, कुछ फायदा मिल रहा है देखने वालों को। ठीक है। यातायात आपदाएं, है ना। यातायात आपदाएं में सबसे पहले आता है भाई कौन सा? ए। ए में क्या आएगा? सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, दुर्घटना, दुर्घटना। इसका मुख्य कारण क्या है भाई? कारण देखो इसका, कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि, वाहनों की संख्या में वृद्धि, वाहनों की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। इसके अलावा नंबर 1 कारण हो गया। नंबर 2, ट्रैफिक या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन, यातायात, यातायात नियमों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन, है ना, यातायात नियमों का उल्लंघन। अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? वही जनहानि, ठीक है। जनहानि होता है और तो क्या होता है। नंबर बी, बी लिखो भाई, बी पे क्या आएगा? सड़क दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना, 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 है ना। रेल दुर्घटना भाई इसका कारण क्या होता है? मुख्य कारण, मुख्य कारण होता है एक तो भाई तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी समस्या, तकनीकी समस्या के अलावा ट्रैक की देखभाल में कमी, ट्रैक की देखभाल में कमी, देखभाल में कमी, देखभाल में कमी, है ना। यही हो सकता है इसका। यानी कि उदाहरण आपको बता दूं कि जो पिछले साल, यानी कि अब तो 25 चल रहा है, 2023 के अंदर, पिछले से पिछले साल, पिछला 24 हो गया और उससे पिछला 23 हो गया, लगभग जून के आसपास जो ओडिशा में हादसा हुआ था ट्रेन का, आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, वो ट्रेन उतर गई थी वो,
वाला, है ना। तो उदाहरण, उदाहरण ओडिशा, ओडिशा 2023 ट्रेन हादसा, ट्रेन हादसा, हादसा। उसमें लगभग 237 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 900 आदमी हैं जो उसमें घायल हुए थे, लेकिन उनकी संख्या तो कोई नहीं पूछेगा, है ना। पूछ भी ले तो अपन लिख लेते हैं, 237 मौत और 900 घायल, ये आंकड़ा सामने निकल कर आया था उस समय 2023 में। रेल दुर्घटना, तकनीकी समस्या, ट्रैक की देखभाल में कमी। उदाहरण ओडिशा 2023 ट्रेन हादसा, है ना, जो पटरी से उतर गए था, है ना। नंबर सी, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना। नंबर सी, विमान दुर्घटना, विमान दुर्घटना, विमान दुर्घटना। ये किसकी वजह से होती है भाई, विमान दुर्घटना? तकनीकी समस्या के कारण, तकनीकी समस्या के कारण, तकनीकी समस्या के कारण। ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जेल परेरी के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से इनको पढ़ लेना है, नोट कर लो। आगे चलते हैं भाई, यातायात आपदाएं हो गई। अब पढ़ेंगे परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदाएं, परमाणु या फिर रेडियोलॉजिकल आपदाएं। रेडियोलॉजिकल यानी कि जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनकी वजह से जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। सी हो गया था। अब डी, IV, है ना। नंबर 4, परमाणु या, परमाणु या रेडियोधर्मी, रेडियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, लॉजिकल आपदाएं, आपदाएं, ठीक है। परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदाएं, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ए डालो, नंबर ए डालो और ए डालकर लिखो युद्धों में, युद्धों में परमाणु हथियारों का उपयोग, परमाणु हथियारों का उपयोग, हथियारों, हथियारों, हथियारों का उपयोग, हथियारों का उपयोग, का उपयोग कहां पर हुआ था, परमाणु हथियारों का उपयोग 1945 में, याद करो 1945 में हिरोशिमा, हिरोशिमा व नागासाकी, व नागासाकी पर बम गिराया, नागासाकी पर परमाणु बम, परमाणु, परमाणु बम गिराया। आपको कमेंट में बताना है कि वो परमाणु बम किसने गिराया था, है ना। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, परमाणु बम किसने गिराया था। इसके अलावा युद्धों में परमाणु हथियारों का उपयोग हो गया। इसके अलावा भाई संयंत्रों में भी, परमाणु संयंत्रों में, परमाणु संयंत्रों में, परमाणु संयंत्रों में, संयंत्रों में रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव, तत्वों का रिसाव, रिसाव। रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं,
जो हमारी त्वचा के संपर्क में आके और कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व, नाम लिखा है रेडियोलॉजिकल आपदाएं या परमाणु, है ना। परमाणु से हो गई परमाणु हथियारों का उपयोग, और रेडियोलॉजिकल मतलब रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव कहां से, संयंत्रों से, परमाणु संयंत्रों से। जैसे परमाणु संयंत्रों से रेडमी धर्मी तत्वों का रिसाव कहां से हुआ था, यूक्रेन में हुआ था एक बार, है ना। इसका उदाहरण लिख लो 1986 का, उदाहरण लिख लो भाई इसका उदाहरण 1986 का चेरनोबिल, चेरनोबिल, चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल आपदा, आपदा कहां पर आई है, यूक्रेन में, यूक्रेन में किसी परमाणु संयंत्र से है जो, वहां पर रिसाव हो गया था रेडियोधर्मी तत्वों का, कब, 1986 में, चेरनोबिल, चेरनोबिल कोई जगह होगी यूक्रेन देश के अंदर, ठीक है। अपन को तो याद रखना है कि इसका उदाहरण पूछ ले कि ये चेरनोबिल कहां पर हुई, यूक्रेन के अंदर, कब, 1986 में, बस मोटा मोटा ध्यान रखना है आपको। 10th लेवल एग्जाम है, नॉर्मल क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है, हमको पेपर पास करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं भाई, आगे नंबर 5 पर पढ़ने वाले हैं अपन, आतंकवादी हमले। नंबर 5 पर, है ना, नंबर 5 पर आतंकवादी हमले, टेररिस्ट अटैक्स, आतंक, आतंकवादी, आतंकवादी हमले, आतंकवादी हमले, ठीक है। आतंकवादी हमले में क्या होता है, जैसे बम विस्फोट होना, आतंकवादी क्या करते हैं भाई, बम का विस्फोट करते हैं। जैसे ये लिखो, ये में आप लिखो भाई, आतंकी बम विस्फोट, आतंकी बम विस्फोट, बम, बम, बम विस्फोट, विस्फोट, विस्फोट कहां पर हुआ था, जैसे मुंबई, मुंबई, मुंबई आतंकी हमला, आतंकी हमला, हमला कब हुआ था, 2008 में, है ना, 2008 में, मुंबई आतंकी हमला 2008 में। इस मे को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 2008 इतना ही लिख देते हैं, मुंबई आतंकी हमला, आतंकी हमला। इसके अलावा एक आतंकवाद और हो रहा है इस समय में बहुत ही ज्यादा, साइबर आतंक, नंबर बी लिख लेते हैं अपन, साइबर आतंक, साइबर आतंक, साइबर आतंक आप जानते हो क्या होता है, साइबर आतंक, है ना। इससे क्या होता है भाई, इसमें क्या नुकसान होता है साइबर आतंक में, महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण डेटा व सिस्टम पर हमला, व सिस्टम पर हमला, सिस्टम पर हमला, पर हमला, ठीक है। इससे बचकर रहना आप, ये तो पता नहीं आपके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप इससे जरूर बच के रहना, साइबर आतंक से। क्योंकि ये क्या है कि आप हमें आपके पासवर्ड बता दो, ओटीपी बता दो, हम आपके पास खाते में इतने रुपए जमा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनसे बच के रहना। आप किसी के भी लालच में मत आना। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है भाई, बिना मेहनत के रुपया नहीं आता है कहीं से भी। तो आप ये गेम खेल कर, ये इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं रीलों में, ये करो वे करो वो करो, कुछ नहीं करना है आपको, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं, नंबर 6 पर क्या पढ़ेंगे, आगजनी व विस्फोट आपदाएं, आगजनी व विस्फोट से होने वाली आपदाएं, नंबर 6, नंबर 6 ध्यान से देखो, आगजनी, आगजनी या विस्फोट, विस्फोटक, विस्फोटक, आगजनी या विस्फोट, बस इतना ही, है ना, आगजनी या फिर विस्फोट। इसमें क्या आएगा भाई, सबसे पहले आगजनी में देख लेते हैं, आगजनी,
ए, आगजनी है ना, आगजनी, आगजनी है ना, आगजनी। आगजनी का उदाहरण मैं आपको बता दूं, उदाहरण से पहले बता दूं कि ये होती किसकी वजह से है। मानवीय गतिविधियां, या फिर देखो, उपकरण खराबी, उपकरण उपकरण खराबी, या मानवीय लापरवाही, मानवीय लापरवाही, लापरवाही। सही बात है ना, मानवीय लापरवाही से भी हो जाती है, स्मोकिंग करके और इधर उधर फेंक देते हैं, वहां धीरे धीरे आग पकड़ लेती है। इसका उदाहरण देखो, उदाहरण उदाहरण मार कर लेता हूं दूसरा। इससे क्या है, कोलकाता में जो स्टीफन कोर्ट था, कोलकाता स्टीफन कोर्ट, स्टीफन कोर्ट, कोर्ट अग्निकांड, अग्निकांड कब हुआ, 2010 में, है ना, 2010 में, कोलकाता स्टीफन कोर्ट अग्निकांड 2010 में। ए हो गया आगजनी, बी लिखो विस्फोट, विस्फोट। विस्फोट अभी तक हुआ नहीं है कहीं पर, ठीक है। विस्फोट में लिख लो आप, विस्फोटक पदार्थों के कारण, विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थों के कारण, पदार्थों के कारण, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। कई साथी सोचेंगे कि इतना सरल, ये अब तो याद हो जाएगा, लेकिन आप एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तब ये नहीं हो पाएगा आपसे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। कई बोलते हैं इतना सरल पढ़ाते हो, इतना बेसिक थोड़ी ना आएगा। भाई ऐसा ही आता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और आगजनी में पूछेगा क्या, मानव निर्मित आपदाओं में ये जो मैंने बताई है, इनके अलावा और होती क्या है, वो बताओ आप मेरे को, जो इनसे अलग पूछेगा। इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। नंबर 7 पर पढ़ते हैं, खानों में दुर्घटना, खान दुर्घटनाएं। क्या पढ़ेंगे, खान दुर्घटनाएं। खान दुर्घटनाएं कोई घटना याद है आपको, तो बताइए। वैसे तो छोटी मोटी तो होती ही रही हैं चारों तरफ, लेकिन चर्चा में रहती हैं जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। नंबर 7, खान दुर्घटना, खान माइनिंग, खान दुर्घटना, 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 है ना, दुर्घटना सही है ना एकदम, बिल्कुल। खान दुर्घटना जैसे कहां पर हुई थी, खा खान दुर्घटना, कारण देख दे एक बार इसका, कारण खनन विस्फोटक, खनन विस्फोट, विस्फोट, या भूमिगत, व भूमिगत सुरंग धंसना, भूमिगत, भूमिगत सुरंग का धंसना, सुरंग का धंसना, धंसना, भूमिगत सुरंग का धंसना। यानी कि खनन विस्फोट, यानी कि जो खादानों को निकालने के लिए जो विस्फोट करते हैं, उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, या फिर भूमिगत जो सुरंग होती है वो धंस जाए, उससे भी जो दुर्घटना हो जाती है, वो भी खान दुर्घटना में ही आती है। जैसे उदाहरण देख लो, उदाहरण झारखंड, झारखंड 2016 में कोयला खदान, कोयला खान दुर्घटना, कोयला खान दुर्घटना, दुर्घटना, ये आपको याद रखना है। इसमें खनन विस्फोट या भूमिगत सुरंग का धंसना, झारखंड 2016 के अंदर कोयला खान का दुर्घटना। नंबर 8 पर देखो, संघर्ष और युद्ध,
और युद्ध। ठीक है, जैसे सीमाओं पर, सीमाओं पर, मैं उस सीमा की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बॉर्डर। सीमाओं पर, सीमाओं पर सैन्य, सैन्य युद्ध व आंतरिक मामले, व आंतरिक मामले, आंतरिक मामले, आंतरिक मामले। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे भाई? प्रभाव मानव व, मानव व, मानव व आर्थिक हानि, आर्थिक, आर्थिक हानि, है ना? ये इसके नुकसान होंगे। देखो, खान दुर्घटना, खनन विस्फोट व भूमिगत सुरंग का धंसना। उदाहरण झारखंड 2016 में कोयला की खान का दुर्घटना हुआ था। फिर नंबर 8 पर संघर्ष और युद्ध, सीमाओं पर सैन्य युद्ध व आंतरिक मामले। प्रभाव क्या होंगे इसके? मानव व आर्थिक हानि, है ना? वो आप भी समझते हैं। तो साथियों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका जो भी पढ़ाने योग्य बातें थी वो मैंने पढ़ा दी हैं। किसमें? आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक है पहला, मानव निर्मित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं, ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है मैंने, वहां पर जाकर आप अच्छे से पढ़ लो क्लास देखने के बाद, है ना? तो वहां से देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर 9887465720, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नहीं पता हो तो मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, पाठशाला, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही अपना पूरा हो जाएगा, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु, तो जो नोट्स डालता हूं मैं इनको मर्ज करके एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर आप उसका प्रिंट निकलवा लेना। आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से देख देख के मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ के और उसके बाद उसको पढ़ लो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर दे दिए, कमेंट कर देना, सभी साथियों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और क्या चाहिए? सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।